लेकिन क्योंकि श्रद्धांजलि समर्पित करना है इसलिए मैं खड़े होकर के बोलूँगा। ओम तत्संयो रावणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपदये दैवे स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाभेषजं शम्नोऽस्त्युपदेशं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं परां कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिभानिधिकरुं श्रीस्वामिनन्दं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशमुनिं श्रीरामकृष्णां नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं श्रीदिग्विजयनाथं तं रामभूमि समर्पितम् अवेद्यनाथं पश्चात् वै श्रद्धाञ्जलिमतं भजे। मंच पर विराजमान इस सभा के अध्यक्ष एवं गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधिपति तथा गोरक्षनाथ संप्रदाय के संगठन के अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मनस्वी दृढ़ संकल्प एवं संकल्प सिद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा मंच पर विराजमान सभी आचार्य गण एवं कथा आप सब लोगों को सुनाने वाले हमारे आप डॉक्टर ब्राह्मण दास मेहनती जी, आप सब लोग सबसे आगे जो बैठे हैं वो क्या है? छात्र हैं। और हम लोग मठ मंदिर पीठ का संचालन करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया संस्कृत का, जिसको हम अमरकोश के नाम से जानते हैं, वाचस्पत्यम संस्कृत का पुत्र है अमरकोश। उसमें मठ शब्द का अर्थ किया है मठस्थ छात्रादि निलय। मठ वह है जो छात्रों का निलय, छात्र जहाँ हो रहते हो। आदि शब्द से गौशाला भी हो गई, संत भी हो गए, महात्मा भी हो गए, अतिथि अभ्यागत भी हो गए, लेकिन प्रधान रूप से मठ शब्द का तात्पर्य बताया मठस्थ छात्रादि निलय। मठ वह है जहाँ छात्र रहते हैं। यहाँ हम छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में बोलते हैं तो हमें लगता है कि इसी मठ के छात्र के रूप में योगी आदित्यनाथ जी भी रहे। अपने दूसरे सदन मठ के अंदर छात्र के रूप में हम भी रहे। छात्र के रूप में गुरुकुलों में निवास करके समय व्यतीत करने वाले विद्यार्थियों के अंदर जो संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों की परंपरा, उन्हीं मान्यताओं का पालन करने से, उसी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से अध्ययन करने से बच्चों के अंदर राष्ट्र के प्रति सद्भाव जागृत होता है। और यह शिक्षा पद्धति प्राचीन काल की थी। किसी ने अभी टीवी मैदानी का नाम दिया था लाल शब्द लगा करके, उसके सामने लाल शब्द लगाना तो बहुत गलत है। तो लाल कैसा हो सकता है? वो तो धूर्त था जो भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का षड्यंत्र किया था। लेकिन इन मठ मंदिरों के सहयोग से, ऐसे गोरक्षनाथ पीठ जैसे मठों के सहयोग से वह गुरुकुल की शिक्षा पद्धति लगातार चलती चली जा रही है। हम लोगों के द्वारा विद्यालय जो चलाए जा रहे हैं उनमें वह कार्य निरंतर चलता चला जा रहा है। आप सभी लोग चाह लेंगे तो सारे संकल्प पूरे हो जाएंगे। इस समय आप सब लोगों को कमर कस के जितने छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, छात्र, उनके अभिभावक सब मोबाइल चलाते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और विज्ञान की शक्ति को भी जानते हैं। आज वक्त बोर्ड के समर्थन में
सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपने से भी ईमेल करें, अपने लोगों से भी ईमेल करवाएं वक्फ बोर्ड के विरुद्ध, नहीं तो हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। इसका सुझाव इस शस्त्र का प्रयोग करके आप वक्फ बोर्ड को समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, आप सब लोग समझेंगे। जातिवाद की चर्चा भी बीच में आती, जातीय जनगणना की बातें भी उठती। जातिवाद की बात भारतीय संस्कृति में, जैसा कि वेदांती जी ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब व्यवस्थाएं हैं, जातियां थी, लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद यदि होता तो दासी पुत्र विदुर जी को धृतराष्ट्र जी अपने राष्ट्र का प्रधानमंत्री नहीं बनाते, ऐसे पद पर नहीं बैठाते। जातिवाद होता किसी मंडल कमीशन आयोग के बल पर भगवान राम ने शबरी के झूठे वेद नहीं खाए थे, उन्होंने शबरी के झूठे वेद खाए थे। उसकी श्रद्धा की पवित्रता को देख करके, उसकी निष्ठा की पवित्रता को देख करके हमारे आचार्य भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य पुरेश स्वामी जी के पुत्र पराशर भट्ट स्वामी प्रकांड विद्वान, उनके भवन का गृह प्रवेश होने वाला था। लोगों ने धो धा करके सब व्यवस्थित कर दिया था कि कल गृह प्रवेश होगा वेद वेदांत के घोष के साथ। एक चतुर्थ वर्ण का वैष्णव, उसने सोचा है कैसे घुसेंगे बाद में इसमें, इसलिए पहले ही में घुस करके देख लूं कि आचार्य का भवन कैसे बना है। वो घुस कर बाहर निकल रहे थे, तब तक कुछ पंडितों ने देख लिया और कहे कैसे घुस गया, तुमने भ्रष्ट कर दिया, मंदिर घुस गया, भवन आचार्य का नष्ट कर दिया, तुमने समाप्त कर दिया, इसकी शुद्धता को फिर से धोना पड़ेगा। तब तक पराशर भट्ट स्वामी जी आ रहे थे, बोले क्या हो गया, क्या हो गया। सब वैदिक विद्वान खड़े होकर के बोले कि इसने आपके घर को पवित्र कर दिया है, घुस गया है, ये चतुर्थ वर्ण का वैष्णव है। पराशर भट्ट स्वामी ने हाथ जोड़ करके कहा, अब हमें गृह प्रवेश कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा वैष्णव घुस गया है हमारे घर के अंदर कि हमें गृह प्रवेश करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपनी दक्षिणा लीजिए और सम्मान प्राप्त कीजिए और जाइए, अब गृह प्रवेश नहीं कराना है हमको। इस तरह से आचार्यों ने समाज को एक सूत्र में बांधा, निरपेक्ष होकर के, निर्लोभ होकर के। मुझे स्मरण होता है, मैं उस मतलब आंसू आ गए थे मुझे जब रजत शर्मा जी आपसे बातचीत कर रहे थे और रजत शर्मा जी ने एक वीडियो दिखाई जिसमें आपकी बहन कार्य करते हुए अपना संचालन करती दिखाई पड़ी। आपका मन भावुक हुआ और योग की परंपरा के अनुसार वैराग्य की उनका आपको नहीं लगता। रजत शर्मा ने पूछा, बोले नहीं, प्रांत का मुख्यमंत्री सारे समाज का प्रतिनिधि होता है, इसलिए हम सारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार भी उसके अंतर्गत आता है, उतना ही भागीदार होता है जितना राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आपने ऐसा जवाब दिया कि रजत शर्मा भी मुग्ध हो गए, बोले महाराज ये सब चीजें हम देखते रहते हैं। जो महाराज अवैधनाथ जी जो पीछे भी खड़ा रहता था, कोई उस पर भी उनकी दृष्टि चली जाती थी, उसको भी दृष्टिपात करके बोल देते थे कि हाँ उसको देखना, उसको बैठने की जगह नहीं, उसको बैठने की जगह की व्यवस्था कराना। महाराज जी आज प्रत्यक्ष सभा में मैंने देखा, अयोध्या के हमारे महाराज जी आए थे, समझाने के वो खड़े थे, मैं कुछ कहना चाहा, उसके पहले ही आपने कहा कोई संत आए हैं सभा में खड़े हैं, कुर्सी नहीं है, इशारा करके आपने कुर्सी लगवाई। मतलब ये है संतों के प्रति सम्मान, क्योंकि संत समाज के लिए पूरे के पूरे समर्पित होते हैं और आप समाज के लिए समर्पित हैं। आप पीठाधीश्वर भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं इस देश के। देश के हमारे मुंह से इसलिए निकल जा रहा है कि मैं सोचता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप बने, तब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का कार्य संपन्न हो गया। अब हमारे मोदी जी तो 75 साल के होने वाले हैं, अब तो सीधे बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, और हो ही है, अभी हो ही नहीं बता रहे हैं। चताई राम जी महाराज बता रहे, चताई नाथ जी महाराज बता रहे, तो इसलिए अब आप 55 साल में, अब सोच लीजिए 55 साल में 5 और
के द्वारा करतल ध्वनि के बीच में Oh.